हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी ड्यूटीज को समझें और उन्हें निभाएं। कोट जवाहरलाल नेहरू। बाईस इनोसेंट बच्चों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कफ सिरप पी लिया था। और जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में सवाल किया जाता है तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सरकार ने अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। लेकिन सोचिए, जब 22 बच्चों की जान चली जाती है तो क्या वो कल की बात हो सकती है, या ये आज की सबसे बड़ी शर्मनाक सच्चाई है। मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत एक कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप पीने से हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया कि इस सिरप के अंदर डाइइथाइल ग्लाइकोल DEG पाया गया था, जिसकी अमाउंट 48.6% थी। DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो नॉर्मली ब्रेक फ्लूइड्स और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज होता है। यानी उन बच्चों ने कोई कफ सिरप नहीं, जहर पिया था। और ये सिरप एक ऐसी लैब्स में बना था जहां ना तो कोई क्वालिफाइड केमिस्ट था और ना ही बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के बाद यह भी खुलासा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 325, जी हाँ 325 मेजर वायोलेशन हुई थी। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन 22 मासूम बच्चों की खोई हुई जिंदगी का हिसाब था। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने 4 लाख रुपए कंपनसेशन का ऐलान तो किया है, मगर साथ में ये भी कहा कि ये कल की बात है और इस पर हम आज बात नहीं करेंगे। मगर अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मगर ना तो कोई रेजिग्नेशन, ना कोई अकाउंटेबिलिटी, ना हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा की तरफ से कोई स्टेटमेंट और ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। पहले सरकार ने ये ब्लेम डॉक्टर्स पर डाल दिया, लेकिन जब ये मामला थोड़ा एस्केलेट हुआ तो फार्मेसी कंपनी की जांच शुरू हो गई। दूसरे देशों में जब सिस्टम फेल होता है तो लीडर्स जवाब देते हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्टूबर 2025 यानी इसी महीने स्पेन के एंडलुसिया शहर में एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग स्कैंडल हुआ। करीब 2000 महिलाओं को उनकी फॉलोअप रिपोर्ट्स नहीं बताई गई, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर रोसी हर्नांडिस ने तुरंत रिजाइन कर दिया। इसी तरह जनवरी 2021 मुर्सिया शहर में हेल्थ मिनिस्टर को सिर्फ इस बात पर रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों से पहले खुद को वैक्सीन लगवा ली। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के देशों में अकाउंटेबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, ना कि कोई दिखावा। और अगर सिस्टम फेल होता है तो पब्लिक द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स अपनी गलती को मानते भी हैं और जरूरत पड़ी तो रिजाइन भी करते हैं। लेकिन जब इंडिया में 22 इनोसेंट बच्चों की जान चली जाती है तो हमारे मिनिस्टर्स कुर्सी तो छोड़ो, अकाउंटेबिलिटी लेने से भी कतराते हैं। और दुख की बात यह है, ना इस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज, ना कोई रेजिग्नेशन, और हमें मिलता क्या है? बस एक लंबा साइलेंस। यहाँ ना जनता सवाल पूछती है, ना सरकार जवाब देती है, और लगता है जैसे पूरे सिस्टम की स्पाइन ही गायब हो गई है। 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद भी लगता है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक बन के रह गया है। नाइजीरिया जैसे छोटे देश में अगर कोई फेक मेडिसिन बनाता है तो उसको डेथ पेनल्टी तक की सजा मिल जाती है, लेकिन इंडिया में फाइन भरो, बेल लो और फिर से वही काम चालू। प्रॉफिट और पॉलिटिक्स के गेम में ऐसा लगता है कि जैसे आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। चलिए ये बात तो हुई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो लगता है इस जन्म में तो देखने को नहीं मिलेगी। मगर अब बात करते हैं अवेयरनेस और प्रिवेंशन की। ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है पब्लिक अवेयरनेस। जब भी कोई मेडिसिन खरीदें, उसका कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ें। ज्यादातर इंडियंस मेडिसिन पर लिखे कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं और फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कंटेंट लिखा इसलिए होता है ताकि आप उसको इग्नोर ना करें, बल्कि आप उसको पढ़ें, समझें और खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखें। क्योंकि अवेयरनेस ही वो वैक्सीन है जो आपको नेग्लिजेंस और करप्शन दोनों से बचा सकती है। 22 बच्चों की मौत सिर्फ एक हादसा ही नहीं था, बल्कि ये हमारे सिस्टम की एक सच्चाई भी है। और जब तक हम जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक ऐसी मौतें कल की खबरें बनती रहेंगी। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जय हिंद।